बीए फर्स्ट ईयर का जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, दिल्ली थ्रू द एजिस। और इस पर यूनिट 1 का पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो 2 है हमारा ये, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली इंद्रप्रस्थ और एक ऐतिहासिक शहर के रूप में, यानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ और एक ऐतिहासिक शहर के रूप में। सिलेबस देख लेते हैं एक बार फिर से हम। फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है, पार्ट 2 है हमारा ये। फर्स्ट यूनिट हमारी है परिकल्पनाओं एवं इतिहास के बीच दिल्ली का प्रारंभिक अतीत, इंद्रप्रस्थ और लालकोट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। बाकी की 4 यूनिट ये बच जाएंगी, इसको भी हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो पार्ट 2 है हमारा ये। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मुझे आप। ठीक है, आपकी क्वेरी या कोई सवाल या कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। यूज़र नेम मेरा आपके, हाँ, आपके सामने है स्क्रीन। इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपके लिए एकलव्य स्नातक 1 के नाम से चैनल बना रखा है हमने। इस पे टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स वगैरह जो भी है रिलेटेड टू सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर के रूप में। देखिए, दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि महाभारत पुराण का। ऐतिहासिक शहर इसलिए है क्योंकि इतना पुराना इतिहास है जितना कि महाभारत पुराण का। महाभारत आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, तो इसका जो इतिहास है वो महाभारत काल से चला आ रहा है। इसके अनुसार क्या हुआ था, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी, जो आज के समय में दिल्ली है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये, कि पांडवों को महाभारत के युद्ध के बाद बोला गया था कि यमुना के पास जाकर आप अपनी राजधानी को बसाइए। ठीक है, तो पांडवों ने क्या किया, यमुना के पास आ गए। यमुना के पास आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो इंद्रप्रस्थ को बसाने में उनकी किसने हेल्प की? देखिए, भगवान श्री कृष्ण थे, वासुदेव जी, उन्होंने, और विश्वकर्मा जी, इन दोनों ने मिलकर पांडवों की मदद की और पांडवों के लिए एक सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, जो पांडवों की राजधानी कहलाई। ठीक है, जिसको खांडव प्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। आपने नाम सुना होगा महाभारत में खांडव प्रस्थ, तो खांडव प्रस्थ के नाम से भी उसको जानते हैं। जो आज के समय में क्या है, दिल्ली, आज के समय में दिल्ली है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो पुराना जो हमारा किला है दिल्ली में, पुराना किला, ठीक है, पुराना किला यहीं पर कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ को बसाया गया था। यहीं पर इंद्रप्रस्थ जो थी पांडवों की राजधानी बसी थी। यहाँ से अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे जो है इंद्रप्रस्थ थी। इसके बाद बात करते हैं हम कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर के रूप में कब से उभरा। तो इसको कहते हैं कि देखिए, 11वीं शताब्दी के मध्य से देखा जाता है। दिल्ली को ऐतिहासिक शहर के रूप में अगर हम देखते हैं तो 11वीं शताब्दी के मध्य से हम इसको देखते हैं। क्या हुआ था 11वीं शताब्दी के मध्य में? देखिए, 11वीं शताब्दी के मध्य से हम देखते हैं कि तोमर वंश के राजा थे, राजा अनंगपाल। इन्होंने दिल्ली में लालकोट नगर बनवाया। कहते हैं कि इनके द्वारा सर्वप्रथम दिल्ली में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र है। कुतुब मीनार आप सबने देखा होगा, जो उस पे उसके आसपास का क्षेत्र है उसे कहते हैं लालकोट नगर। राजा अनंगपाल के द्वारा इसको बनाया गया था। अब लालकोट में आपको पता होगा, लालकोट नगर में जो कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर 1957 से 61, 1957 से 61 तक, और 1991 से 1995 के बीच, ठीक है, 2 बार जो है उत्खनन कार्य चला, खुदाई चली, अनुसंधान चला। जानते होंगे आप कि खुदाई के दौरान ही पता चलता है कि नीचे क्या मिल रहा है क्या नहीं है। वो स्रोत होते हैं जो वहाँ के इतिहास को बताते हैं। तो कहते हैं कि उसमें मिला, मिट्टियों के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां मिली, तांबे का सिक्का मिला, टेराकोटा से बनी मूर्तियां मिली, और कीमती रत्नों सहित अन्य पुरावशेष मिले। ठीक है, उपेंद्र सिंह की पुस्तक के द्वारा यह सब कुछ बताया गया है। तो यह सब कुछ जो है हमारी दिल्ली की हिस्ट्री को बताते थे। उपेंद्र सिंह की पुस्तक में बताया गया कि यहाँ पर 2 संस्कृतियों की, उनके द्वारा दी गई जानकारी है ये, उपेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, कि यहाँ पर 2 संस्कृतियों की पहचान हुई, एक राजपूत की और एक सल्तनत की। राजपूत और सल्तनत, 2 संस्कृतियों की पहचान की गई। इन्होंने ये भी कहा कि राय पिथौरा का किला और लाल कोट, राय पिथौरा का किला लाल कोट की तुलना में बहुत बड़ा है।
राय पिथौरा का किला मैं आपको बताऊंगा किसने बनाया था, अभी बताता हूँ। देखिए तोमर वंश के बाद क्या हुआ, चौहान शासकों ने दिल्ली में निर्माण कार्य करवाया। जब तोमर अनंगपाल तोमर की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या था कि दिल्ली चौहानों के अधीन हो गई। चौहानों के अधीन होने के बाद चौहानों यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया। सबसे प्रथम उन्होंने क्या करवाया था, राय पिथौरा का किला बनवाया था। कभी आप गए हो, राय पिथौरा का किला है, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे तो थोड़ा सा पीछे जाओगे मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद, तो वहाँ पर आपको राइट में लाल ये राय पिथौरा का किला मिलेगा, जहाँ पर आज एक लाइब्रेरी चलती है। और उस लाइब बहुत बड़ा है वो लाइब्रेरी, के जो ऊपर आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार है, उनका एक स्टैचू बनाया हुआ है। ठीक है, वो है राय पिथौरा का किला। तो लाल कोट का प्राचीर करवाई, यानी लाल कोट में प्रसार कराया उन्होंने, बढ़ोतरी कराई, वृद्धि कराई, और राय पिथौरा के किला का निर्माण करवाया। किसने, चौहान शासकों ने। उस समय कौन थे, पृथ्वीराज चौहान शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे फारसी स्रोतों में कहते हैं किला ए राय पिथौरा। फारसी स्रोतों ने भी इसका अध्ययन किया, तो फारसी में कहते हैं उसे किला ए राय पिथौरा। राणा सफबी, राणा सफबी एक इतिहासकार रहे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वेल स्टोन स्पीक, वेल स्टोन स्पीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, वेल स्टोन स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन महरौली, ये इनकी एक पुस्तक है। इन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में 1,000 साल पुराना इतिहास कोई इमारत बताती है, यानी अगर दिल्ली का इतिहास कोई इमारत बताती है कि 1,000 साल पुराना इतिहास है, तो वह लाल किला है। लाल किला है जो 1,000 साल पुराना इतिहास बताता है। उन्होंने यह भी कहा कि लाल कोट दिल्ली का मूल लाल किला था, जिसे आज हम रेड फोर्ट या लाल किले के नाम से जानते हैं। उसे पहले किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। ये किन्होंने बताया, राणा सफबी ने अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम है वेल स्टोन स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मैरोली। इन सब चीज़ों को आप याद जरूर कीजिएगा और एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर लिखिएगा। देखिए अब आप 12वीं जो है वो पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन में आने के बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी होगी पेपर में। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली के प्राचीन नगर और महत्वपूर्ण नगर, प्राचीन भी है और महत्वपूर्ण भी रहे, जो उस समय दिल्ली में बनवाए गए थे। देखिए लाल कोट नगर, मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि लाल कोट नगर बनवाया तोमर वंश के शासक राजा अनंगपाल के द्वारा। ठीक है, राजा अनंगपाल के द्वारा लाल कोट नगर बनवाया गया। उसके बाद चौहान शासक आया, चौहान शासक में फिर राय पिथौरा का किला, ये मैंने आपको बताया अभी। राय पिथौरा का किला कहाँ पर है, ये बनवाया पृथ्वीराज चौहान ने, राय पिथौरा का किला। ठीक है, राय पिथौरा किला बन गया। उसके बाद सिरी, सिरी एक नगर है जो हौज खास के पास है। सिरी की स्थापना किसने कराई, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश के सबसे कठोर या कह सकते हैं कि सबसे महत्व रखने वाले शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने जलालुद्दीन को मारकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल की थी। ठीक है, इन्होंने सिरी की स्थापना कराई थी। और हौज खास में आप गए होगे, दिल्ली में हौज खास है जो, उसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हुई थी। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का किला है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे ये गयासुद्दीन तुगलक, इनके द्वारा कराई गई। उसके बाद महत्वपूर्ण नगर है जहांपनाह नगर। जहांपनाह नगर की स्थापना किसने कराई, मोहम्मद बिन तुगलक, और यह भी कौन थे, तुगलक वंश के थे। इनके द्वारा जहांपनाह नगर बनाया गया। फिरोज शाह कोटला या फिरोजाबाद, यह आपने देखा होगा, फिरोज शाह कोटला जहाँ पर मैच होते हैं, क्रिकेट टीम के मैच होते हैं वहाँ पर फिरोज शाह कोटला, ये प्राचीन शहरों में से, प्राचीन नगरों में से एक है। इसको पहले फिरोजाबाद भी कहते थे। इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, ये भी तुगलक वंश के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, जो उस समय यमुना नदी के किनारे था, यमुना नदी के किनारे था उस समय। ठीक है, उसके बाद है दीन पनाह नगर। दीन पनाह नगर की स्थापना कराई हुमायूं ने। हुमायूं कौन थे, हुमायूं कौन थे आपको पता होना चाहिए, कमेंट में मुझे बताइएगा हुमायूं कौन थे। शहजानाबाद, शहजानाबाद इसकी स्थापना कराई शाहजहां ने। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर थे उस समय के, जो दिल्ली के इतिहास को बताते हैं, और यह सभी आपको पता होने चाहिए। तो
दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।